कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो आज ये जो वीडियो होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन होगा। तो आइए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा इस तरीके का बच्चों। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कहते हैं ग्राफ बनाते हैं और आप लोग भी जो है वो बनाते आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये वाला हिस्सा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, आ रहा हूं धीरे धीरे क्या कहते हैं सारी चीजें जो है वो क्लियर करता जाऊंगा। इसमें जो है ठीक है एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और सेकंड वाला जो होता है, सेकंड वाले में जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो है वो एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। और फोर्थ वाले में उल्टा कर लेना, फोर वाले में जो है वो वाई जो है वो एक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वाई जो होगा वो बच्चों क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, मालूम है, लेकिन फिर भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से मिलकर के बनते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट को अगर बोलना पड़े मुझे क्या लिखूंगा कोऑर्डिनेट के बारे में, इट इज यूज टू लोकेट द पॉइंट ऑन ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये सुन लिया आप लोगों ने। अब इसको जो है मैं मिटाता हूं यहाँ पे। ठीक है, मिटा करके मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे मान लो एक ये 3 दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y जो है वो क्या है, y में 4 ले लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है जब मैं पॉइंट लगाऊंगा इसको तो यहाँ लगाऊंगा, ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और x की वैल्यू को अलग से क्या बोलते हैं हम लोग, x की वैल्यू को बता रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, ABSCISSA एब्सिसा। और अगर सिर्फ y को डिनोट करना है हमें तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डिनेट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, ये बता दिया मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, वो क्या होता है। अब इसको ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या खेल है, क्या एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट जो है वो 3 और 4 है। ठीक है, मिसाल के तौर पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में फिर बना देता हूँ, ये 3 है, यहाँ पे 3 शो होगा और ये y जो है वो कितना है, 4 है। तो इसके सामने एक पॉइंट बना लेता हूँ तो ये क्या हो गया, 3 और 4 कोऑर्डिनेट हो गया। एक दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, मान लो 7 है और 2 ले लेता हूँ तो इसका पॉइंट जो है वो कहाँ लगेगा, इस तरफ है, यहाँ लगेगा 2। देखो देखो x कहाँ आ रहा है, इधर 7 के सामने
अब y के सामने क्या आ रहा है 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा। अब बच्चों होता क्या है इसमें कि अगर मुझसे डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, डिस्टेंस ऐसा नहीं 1 किलोमीटर वाला डिस्टेंस और वो लंबा डिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा। वो ग्राफ के अंदर ही डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा। जैसे मान लो यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ऐसे तो हम लोगों को निकालना नहीं आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूले का जन्म हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। अब ये होता क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उस पे क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आप a से लेकर के b तक के डिस्टेंस को निकाल सकते हो। इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गया ना, अप्लाई कर सकते हैं हम, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा, इधर से भी कोई डिस्टेंस हो सकता है, इधर से भी कोई डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। यहां से भी 4 से लेकर के फर्स्ट में भी कोई डिस्टेंस हो सकता है। तो हम जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं, एक पॉइंट क्या और निकलेगा, मान लो मुझे बताना है कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, रहा हूं मैं यहाँ पे, इक्वी डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा तुमको, यहां पे मान लो जैसे एक पॉइंट है मिसाल के तौर पे P, यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे ये है B, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, यानी कि ये यहां से लेकर के और यहां से लेकर के, यानी कि इसमें क्या होगा, PA जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा PB के, यानी कि यहां से P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेकर के B तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एक ये हो गया। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए आया था, ट्राइंगल्स वगैरह के प्रूव करने के लिए आया था, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो ग्राफ में पॉइंट्स दे रखे थे, कोऑर्डिनेट दे रखे थे, ये कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, क्या वो ट्राइंगल क्या कहते हैं, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल अगर चाहिए होगा तो क्या होगा, उसकी तीनों साइड बराबर होगी। तो मान लो जैसे आपने यहाँ पे, ठीक है, यही अगर ट्राइंगल ले लिया तो इसमें 3 पॉइंट है, तो इसमें क्या क्या इक्वल होना चाहिए, AP जो है वो इक्वल हो जाएगा इक्वल टू BP, ठीक है, इक्वल टू AB। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर तीनों इक्वल हो जाएगी तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल होगा जो ग्राफ में बनेगा। कभी कभी ये एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। फिर दूसरा हो जाता है एक ट्राइंगल, दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि उस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप ले सकते हो कोई भी 2 साइड जो है वो इक्वल अगर हो गई, इसकी AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, या AB भी हो सकता है, ठीक है, AB हो जाएगा AP के, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स, या तो ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, कोई भी 2 साइड जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, तो हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बता दिया मैंने। अच्छा, इसमें एक कुछ जिक्र जो है वो किस चीज का है, इसके अंदर जो है कुछ बोला गया है कोलिनियर के बारे में, ठीक है ना। तो रुक जाओ, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, मैंने क्या क्या कर दिया, AP जो है वो 2 साइड ये ले ली, ठीक है, BP और एक साइड ये ले ली, और ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है,
ए बी इज इक्वल टू बी पी। अगर ये भी ले लोगे तो यहां पर भी आपका जो है वो बस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड जो होती है वो इक्वल होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल जो है वो प्रूव हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, लीनियर जो होता है ना उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर का मतलब यही होता है कि जैसे कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है, ये अगर ये इस तरीके से मैंने दे दिया तो ये कोलिनियर होगा? कोलिनियर जो है वो ये नहीं होगा। ठीक है, कोलिनियर की सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो ये रहता है बच्चों कि कोलिनियर जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया कोलिनियर का, जैसे ए है, बी है, सी है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर? तो यहां पे क्या करना, ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये रिलेशन प्रूव होता है तो वो चीज जो है वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, वो क्या है, कोलिनियर है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो ये कितना है, 2 है ये, और ये 4 है, और यहां से लेकर के AC जो है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमें पता है कि 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 6 है, और AC हमें दिया हुआ ही है 6। तो हम आराम से बता देंगे कि कोलिनियर जो है वो ये चीज है। लेकिन कोलिनियर ऐसे नहीं होगा कभी, यहाँ पे ऐसे नहीं, तीनों पॉइंट जो है वो क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ठीक है, कोलिनियर का बता दिया मैंने। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं, क्या मिलेगा आप लोगों को, और मिलेगा स्क्वायर प्रूफ करने के बारे में। स्क्वायर जो है वो प्रूफ करिए कि स्क्वायर जो है वो कैसे, मान लो 4 कोऑर्डिनेट दे रखा है, अब उसको प्रूफ करने के लिए बोलेगा आपसे कि प्रूव करो इसको, तो कैसे प्रूव करिएगा? जैसे मान लो ये पॉइंट्स हैं इस तरीके से, 4 पॉइंट है, ए है, बी है, बी कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, सी है और ये डी है। तो यहाँ पे क्या लेकर के चलोगे, देखो पहले जो है वो इसका डिस्टेंस निकाल लेना, इसका डिस्टेंस निकाल लेना, इसका डिस्टेंस निकाल लेना, इसका डिस्टेंस निकाल लेना। अब ये डिस्टेंस किससे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूं, क्या होगा, जैसे ए बी, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल करके देखोगे, फिर हो जाएगा बी सी, ठीक है, इक्वल टू सी डी और ए डी। ये होना चाहिए, क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए स्क्वायर के लिए। लेकिन क्या करना, सिर्फ यही 4 चीजों को मत लेना, इसको इसमें डायगोनल भी लेना है। ठीक है, डायगोनल कैसे लोगे, AC जो है वो AC भी जो है वो क्या होना चाहिए, वो BD के जो है वो इक्वल आना मांगता है। ठीक है, क्यों, अगर मान लो आपने 4 चीज जो है वो करके छोड़ दी, तो 4 चीज जो है ना रोम्बस के लिए जो है वो अप्लाई होती है। क्योंकि रोम्बस में क्या फर्क होता है और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, बस यही फर्क होता है कि रोम्बस की साइड्स जो होती हैं उसकी भी सारी इक्वल होती हैं, लेकिन उसके डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते। थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट करना चाहिए था मेरे को। देखो इस तरीके से ये रोम्बस हो गया, इसकी भी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो अगर आपने 4 ही करके देख लिया, ठीक है, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल लिया और उसके बाद खुश हो गए, तो हो सकता है क्या कहते हैं, क्या पता वो रोम्बस हो। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप ध्यान रखिएगा। देखो ये वाला डायगोनल जो है ना, ये वाला डायगोनल लंबा है ज्यादा, D1 जो है वो बड़ा है D2 से। D1 जो है मेरा ये वाला हो गया, ये वाला D1 हो गया, और छोटा वाला जो है वो क्या हो गया, D2 हो गया। दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो स्क्वायर वाला भी करके आप निकाल लेना। अच्छा, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। एरिया भी निकाल सकते हैं हम लोग, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम उस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो सिलेबस से जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो उसके बाद जो है हम देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला में बात कर लो। सेक्शन फॉर्मूला अब होता क्या है, जैसे मान लो 2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट कैसे हैं, जैसे 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, और इनका क्या कहते हैं, यहाँ पे दे रखा है दूसरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि मान लो यहाँ पे इसका रेशियो जो है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो आप मुझे क्या कहते हैं, रेशियो से कैसे पता चलेगा, तो रेशियो से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पता करने में। तो इसके लिए जो है ना हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2, ठीक है, और m2 x1 और m1 प्लस m2, ये जो है वो y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट के लिए होगा, और y के लिए क्या होगा, बस वैसे ही बदल जाएगा। m1 पहले लेना, ठीक है। जब m1 पहले लोगे तो उसके साथ जो है वो y जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और m2 लोगे, ठीक है, और तो y जो है वो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, m1 पॉजिटिव m2, ठीक है। तो अब m1 और m2 क्या होता है, देखो ये जो रेशियो बना हुआ है ना, जो पहला वाला है नंबर इसको m1 कहेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे, ठीक है। और इसमें भी मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो ये पहला जो है शीशा दे रखा है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और y2 कोऑर्डिनेट कितना ये हो गया, ठीक है। तो आप इसमें अगर इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो आप यहां पर भी जो है वो एक अच्छा सा, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक। ये सेक्शन फॉर्मूला का काम है। अच्छा, एक और भी कभी कभी जो है वो तिकड़म टाइप क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या आता है कि उसमें बोलते हैं कि भाई मेरे को ना ये रेशियो बताना है, क्या बताना है, ये रेशियो बताना है कि ये रेशियो जो है वो कैसे होगा। तो ये रेशियो क्या कहते हैं, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई जाती है, ठीक है, और कुछ भी बोला जाता है कि बोला जाएगा x कोऑर्डिनेट पे है, तो जब x कोऑर्डिनेट पे होगा तो y जो है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो तुम वहां से फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, जैसे इस तरीके से दे रखा है, बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। 2 हो गया, 4 हो गया। अब मुझे बोल दिया जाए कि ये पॉइंट जो है ना मुझे यहाँ पे निकालो, तो क्या करूंगा, k रेशियो 1 लूंगा मैं यहाँ पे, और 6 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल देगा कि जो भी क्या कहते हैं आपका बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा, तो जब x एक्सिस पे बनेगा तो y क्या होगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो आप जो है वो इसको आराम से सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे जो बताने वाली बात लग रही है इसमें आप लोगों से मैं डिस्कशन कर लिया है मैंने, ठीक है। मुझे लगता है अभी जो है वो सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में, और उसके बाद जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज आप लोगों को कराता जाऊंगा, जो ज्योमेट्री है, ठीक है, जो ट्राइंगल का चैप्टर है या सर्कल होगा वो सबसे लास्ट में मैं कराऊंगा। और अभी जो है ना कोऑर्डिनेट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब करके पूरा कराना है बच्चों, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और चैनल पे आइएगा बच्चों, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।